प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले ही बोल दिए थे कि बांकीपुर में अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो किसी भी कीमत पर मैं जीत कर दिखाऊंगा। और दोस्तों, बीजेपी वालों ने कहा था कि यहां पर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बीजेपी के कई सारे समर्थन कहते थे कुत्ता को भी टिकट मिलेगा तो भी जीतेगा। तो आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर में चुनाव लड़े और पहली बार में ही उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल कर लिया है। बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर इज्जत डूबती हुई दिखाई दे रही है। नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी पीछे हो चुकी है, प्रशांत किशोर आगे हो गए। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी भाजपा पीछे हो रही है, यानी कि जेनजी आंदोलन ने भाजपा को नींव हिलाकर रख दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है उपचुनाव को लेकर जानेंगे। आपको एक एक बात बहुत साफ साफ कहनी है। जिस सीट्स को लेकर सालों से बीजेपी को पक्का गढ़ मानते थे, आज उसी सीट पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और यह कोई छोटा झटका नहीं है, क्योंकि बात है बांकीपुर की हो रही है, जहां बीजेपी का दबदबा बहुत पुराना माना जाता था। अब जरा सोचिए, जिस सीट पर लोग मजाक कहते थे कि यहां कुत्ता बिल्ली भी लड़े तो जीतेगा, उसी सीट पर आज बीजेपी दिख रही है। यही वजह है कि यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीति संदेश बन गया है। और संदेश भी ऐसा कि बीजेपी को भी सोचना पड़ रहा है और विपक्ष को भी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बढ़त बनाई है, वह धीरे धीरे नहीं, राउंड द राउंड दिखी है। शुरुआती रुझानों में जनसुराग आगे थी और बाद में यह बढ़त और मजबूती होती चली गई। 21वें राउंड तक वो लीड लगभग 50 के पार कर चुके थे और आगे जैसे जैसे चलते गए, यानी यह कोई अचानक आई हवा नहीं है, बल्कि लगातार बनती हुई बढ़त थी। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका पहला जवाब है, प्रशांत किशोर ने कई बार खुद मैदान में उतरकर लड़ाई की निजी बना दिया। वह सिर्फ सलाह देने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि खुद उम्मीदवार की तरह सामने गए। उससे उनके समर्थनों को यह संदेश दिया कि वह अपनी बात पर खुद खड़े हैं। राजनीति में यह कोई बात बहुत मायने नहीं रखती है। दूसरी बात, उन्होंने आसान सीट नहीं चुनी, उन्होंने सीधा बीजेपी के उस इलाके में चुनौती दी जिसे पार्टी अपना बहुत मजबूत इलाका मानती थी। यही वजह है कि जीत या बढ़त सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं लगती, बल्कि एक प्रतीक मानी जाती है। जब कोई नेता कमजोर जगह नहीं बल्कि मजबूत किले पर चोट करता है तो उसका असर ज्यादा दिखता है। तीसरी बात, इस चुनाव में कम मतदान भी बड़ा फैक्टर बना। बांकीपुर में इस बार मतदान पिछले चुनाव से करीब 7% कम वोटिंग। मतलब असर ये होता है कि पुराने वोटर पूरी ताकत से बाहर निकले, जबकि बदलाव चाहने वाले मतदान ज्यादा सक्रिय रहे। यही वजह है कि नतीजे पुराने उम्मीदों से अलग, दलित और तस्वीर भी अलग नहीं है। अब कांग्रेस उम्मीदवार शुरुआती रुझानों में आगे दिख रहे हैं और मुकाबला बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। दतिया में भी स्थानीय नाराजगी और टिकट बदलने का असर चर्चा में रहा, यानी मामला सिर्फ बिहार का नहीं, मध्य प्रदेश में भी हलचल दिखी। अब बीजेपी की तरफ देखिए, जब किसी पार्टी का बड़ा चेहरा अपने ही सीट को सुरक्षित नहीं रख पाता तो वह सिर्फ सीट का नुकसान नहीं होता है, वह छवि का नुकसान होता है। नितिन नवीन का पारस्परिक सीट माने जाने वाली बांकीपुर में यह स्थित बीजेपी के लिए सीधा झटका माना जा रहा है और विपक्ष इस बात को बार बार उठाएगा कि बीजेपी अपने गढ़ में ही दबाव में क्यों आई। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी होगी, यह उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। उपचुनाव में कई बार स्थानीय मुद्दे, कम मतदान और तत्कालीन गुस्सा बड़े नतीजे दे सकते हैं। इसलिए सीधे पूरे राज्य का अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता।
फिर भी संकेत बहुत मजबूत है कि प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ जीत की तरफ बढ़ता है कदम। यह नहीं कि भरोसे की परीक्षा भी थी। उन्हें लेकर पहले बहुत मजाक हुआ, बहुत सवाल उठे और कई लोगों कहते थे कि सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन वही आदमी सीधे मैदान में उतरकर आगे निकल जाए और आलोचनाओं का स्वर बदल जाता है। यही राजनीति का सबसे रोमांच हिस्सा है। युवाओं का गुस्सा भी इस चुनाव में एक बड़ा कारक माना जा रहा है। पेपर लीक, नौकरी, भविष्य और सिस्टम को लेकर जो नाराजगी थी, उसका असर वोट में दिखने की बात कही जा रही है। अगर युवा वोटर सच में किसी नए विकल्प की तरह झुके तो यह आने वाले समय की राजनीति के लिए सबसे बड़ा संकेत है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक झटका है या चेतावनी है आने वाले समय में। अगर पार्टी इसे केवल उपचुनाव का मामला कहकर टाल देगी तो वह संदेश की गंभीरता कम नहीं होगी, क्योंकि जब आपके अपने गढ़ में चुनौती मजबूत दिखे तो संगठन को भीतर तक देखना पड़ता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए भी यह अंत नहीं है, शुरुआत जैसा है। अगर इस बढ़त की जीत में बदलने तो यह उनके लिए राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, और अगर नहीं भी तो इनकी मजबूती टक्कर देकर वो पहले ही कही जाई गंभीर खिलाड़ी बनेंगे। राजनीति में कभी कभी जीत ज्यादा असर लड़ाई का तरीका छोड़ता है। दतिया और वाकीपुर दोनों जगह एक बात समान दिखी, लोग पुराने भरोसे से थोड़ा हटकर नए विकल्प को देख रहे हैं। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जनता जब चाहती है तब सबसे मजबूत दीवार में भी दरार डाल देती है, और इस बार दरार सिर्फ दीवार में नहीं, आत्मविश्वास में भी दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक दिन की नाराजगी है या आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत है। क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी या विपक्ष इस संकेत को सही तरह से बढ़ पाएगा, और क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि एक बड़े चुनावी चेहरे के रूप में उभरेंगे। यही असली परीक्षा है। आपकी क्या राय, कमेंट में अपनी बात जरूर बताएगा। और बीजेपी पर सबसे बड़ा कमजोरी क्या पड़ा कि प्रशांत किशोर आगे निकल पड़े।